हमें पता है कि दो 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, और हमें इसका आइगन वैल्यू निकालना है। तो m का आइगन वैल्यू हमको दिया है 4 और 9, ठीक। और हमसे कहा गया है एम स्क्वायर का मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यूज ऑफ 4 एंड 9, द आइगन वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर आर। तो हमें एम स्क्वायर की आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो यानी हमको दिया क्या गया है, एम की जो आइगन वैल्यूज हैं यानी लैम्डा इज इक्वल टू 4 और 9 है। तो एम स्क्वायर की क्या हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर, यानी इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी 16,81। ये वाला ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। चलो इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। इसका प्रूफ होगा, अगर हमें स्टेटमेंट दिया गया आइगन वैल्यू 2x2 कोई भी मैट्रिक्स हो। चलो हम पहले लैम्डा स्क्वायर के लिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर कोई आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू है तो आइगन वेक्टर भी होगा। तो a इंटू आइगन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वी, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं। अब हमें ये भी पता है, दोनों तरफ अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वी, ठीक। अब इस ए वी को हम क्या लिख सकते हैं, ए वी को हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर वी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू आएगा, तो ये हमारा फॉर्मेट क्या बन गया, ए स्क्वायर इंटू वी। तो यानी मैट्रिक्स इंटू वी जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब ये स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है, इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वी। यानी हम कह सकते हैं अब यही हम ए से जितनी बार चाहें उतनी बार मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हैं कि अगर ए की पावर के इंटू वी है तो इसकी लैम्डा की पावर के इंटू वी आएगी, और ए की पावर के प्लस 1 इंटू वी है तो लैम्डा की पावर के प्लस 1 इंटू वी आएगी। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ए की पावर एम क्या, अगर ए का आइगन वैल्यू, अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए की पावर एम का आइगन वैल्यू लैम्डा की पावर एम होगा।